नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13 और c बराबर 11, 13, 15 और d बराबर 15, 17 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इन सब का जो है मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहला जो हम लोग देखते हैं, तो पहला में हम लोग देख सकते हैं क्या चीज़ कॉमन है। तो पहला में देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन है? 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, तो 7, 9 और 11, 7, 9, 11 जो है क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहला जो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, पहला का ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग दिखा सकते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए ए में जो है क्या कॉमन है, ए और बी में। तो 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 है, यहाँ भी 9 है और 11 है, यहाँ भी 11 है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7, 9 और 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7, 9, 11। ठीक है, इसके बाद से जो हम लोग दिखा सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका क्या है कॉमन? तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी का जो है अवयव और सी का अवयव में देखिए 11 11 है, तो 11 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 आ जाएगा। इसके बाद से क्या है इसमें, तो 13 के अलावा और कोई कॉमन इसमें नहीं है। तो 11, 13 जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इसका समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद से जो है तीसरा देखिए, तीसरा में जो है क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है सी कह रहा है ना, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी तीसरा में ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन डी है, इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे और उसके बाद से ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन अगर सी देखा जाए, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या चीज़ कॉमन है, तो 11 कॉमन है। तो हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी 11 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी, तो इंटरसेक्शन अब इन डी को जो है यही रहने दीजिए, इंटरसेक्शन डी। अब इंटरसेक्शन मान लीजिए यहाँ पे डी है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन 11, ए इंटरसेक्शन 11 ऐसे ही रहेगा। और इंटरसेक्शन डी का मतलब है, इसका मान रखिए, डी का मतलब 15, 17। तो डी में जो है 15, 17 है, इसमें है 11। तो 15, 17 और 11। तो अब इसमें देखिए, चूँकि इसमें क्या है 15 है और 17 है ना डी में। तो अब इसमें देखिए कौन कॉमन है, चूँकि हमने ए और सी का जो है इंटरसेक्शन निकाला तो 11 आ गया। और फिर 11 और इसका जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाई यानी कि रिक्त समुच्चय होगा, यानी 11 इंटरसेक्शन डी। डी में जो है कोई कॉमन नहीं हो रहा है इससे,
तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अवयव इसका नहीं मिल रहा है, माने कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो है 5 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे चौथा देखते हैं, तो चौथा में जो है क्या है, चौथा इसका है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन सी है जो बराबर रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में देखिए ए है और सी है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो 11 मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, तो दे रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी बताइए। तो बी इंटरसेक्शन सी देख लीजिए, बी और सी में कौन कॉमन है, तो बी है और सी है, तो इसमें 11 मिल रहा है, फिर 13 मिल रहा है, तो 11 13 मिल रहा है, 11 13, तो 11 13 जो है क्या है, इसमें जो है कॉमन है। ठीक है, इसके बाद से छठवां में देख लीजिए, छठवां में जो है क्या कह रहा है, छठवां में, तो छठवां में दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया है, तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे देखिए ए के अवयव को यहीं लिख देते हैं पहले, तो ए के अवयव क्या हैं, तो ए के अवयव हैं 3 5 7 9 और 11, यही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी अगर हम लोग निकालते हैं, बी यूनियन अगर सी निकाला जाए तो कितना होगा, तो डायरेक्ट बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी यानी कि बी के जितने अवयव हैं उसको लेना पड़ेगा बी यूनियन सी में। तो बी के अवयव जो है क्या है, देखिए 7 है, 9 है, उसके बाद से क्या है 11 है, उसके बाद से दोनों में कॉमन 13 है, तो यह लेना पड़ेगा, और इसके बाद से जो है 7 9 11 13, उसके बाद से 15 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब इंटरसेक्शन लिखना है, तो जो है 7 हो जाएगा, 9 दोनों में कॉमन है, उसके बाद से 11 दोनों में कॉमन है, इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, अब इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा 7 9 11, 7 9 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 9 और 11, सात 9 11, और इसको जो है स्मॉल लेटर से दिखा देंगे। ठीक है, बस, तो इसका ये हो गया। अब जो है सातवां देख लीजिए, सातवां क्या कह रहा है, इसमें सातवां जो है, सातवां में ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए इंटरसेक्शन डी तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी देखिए ये है और ये डी है, यहाँ पे देखिए ए और डी, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कोई अवयव कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यह जो है रिक्त समुच्चय होगा, तो ए इंटरसेक्शन डी जो है क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी एक जो है क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद से जो हम लोग आठवां देखते हैं, तो आठवां में जो है क्या कह रहा है, आठवां में ए इंटरसेक्शन
हम लोग को 8वां में क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले हम लोग जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन डी जो है क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए बी और यूनियन डी, तो बी यूनियन डी का मतलब हुआ कि इसके सभी अवयव, उसके बाद से इसके सभी अवयव, तो इसके सभी अवयव जो है क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, कोई कॉमन है ये नहीं है, तो 15 17 भी आ जाएगा। तो बी यूनियन डी करेंगे, सॉरी बी यूनियन डी करना है, तो बी यूनियन डी का मतलब जो है क्या हो जाएगा, बी के सभी अवयव लिखना पड़ेगा 7 9 11 13, और इसके अलावा जो है इसके भी सभी अवयव 15 और 17 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो ए के अवयव को जो है लिख लेते हैं। तो ए के अवयव क्या क्या है देख लीजिए। तो ए के अवयव देखिए, तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, ये जो है इंटरसेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद से जो है इंटरसेक्शन दिखाना है, तो इंटरसेक्शन, और इसके बाद से इसको लिख लेते हैं। तो 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है और 17 है, यही है ना। तो अब देखिए, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन देखिए, अब इसमें कौन कौन कॉमन है, तो 7 यहाँ पे कॉमन दे रहा है, तो 7 ले लेना है। इसके बाद से 9 कॉमन है, तो 9 ले लेना है। इसके बाद से 11 कॉमन है, तो 11 ले लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है 7 9 11 जो है आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 8वां के बाद से हम लोग देखते हैं 9वां। 8वां के बाद से 9वां। 9वां में जो है क्या कह रहा है, 9वां में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन 9वां में जो है क्या कह रहा है, 9वां में आपका कह रहा है, 6वां का 9वां है, 8वां 9वां ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और इसके बाद से इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आया है 7 9 11। ठीक है, और इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, तो बी और यूनियन सी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी में देखिए कौन कौन से अवयव हैं, तो 7 है, 9 है, 11 13, तो 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा, 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। अब जो है इसमें देखिए इंटरसेक्शन निकालना है इसके बाद से फिर से, तो इंटरसेक्शन के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए, तो 7 है, 9 है, 11 है, तो 7 9 11 हो जाएगा, 7 9 और 11 हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें कॉमन है दोनों में, तो 7 9 11 हो जाएगा 9वां का। ठीक है, तो 9वां का हो गया आपका 7 9 11। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, हाँ अब 10वां देखेंगे। अब जो है 10वां देखिए, ए यूनियन डी करना है, तो पहले हम लोग ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी कितना हो जाएगा, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी में देखिए ए यूनियन डी है, तो इसमें जो है क्या है, 3 5 7 9 11 15 17, ये यूनियन बनाना पड़ेगा। तो यूनियन में आपका हो जाएगा 3 5 7 9 11 और फिर 15 17, 11 और 15 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, अब फिर से जो हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा के इंटरसेक्शन लगा देंगे और फिर बी यूनियन सी निकाल देते हैं। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, तो बी में देखिए कितना है, 7 9 11 है, और सी में देखिए 11 13 और 15 है, तो जो है 7 9 11 13 15 हो जाएगा, 7 9 11 13 15। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं 7 9 11 13 और 15। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, अब जो दोनों में कॉमन है, तो 7 9 है, दोनों में कॉमन 7 9, और इसके अलावा जो है क्या है 11 है, इसके बाद से जो है क्या है
और 15 है, इसके बाद से 15 है, और कोई कॉमन है 7, 9, 11 और इसके बाद से 15, बस इतना आपका हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जो है आपको सवाल कंप्लीट हो गया और समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 7वां, और कोई भी इसके अलावा कमेंट हो नहीं समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए 7वां का हम समुच्चय अगर बना दें तो आप लोग आराम से चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो 7वां में देखिए एक और आया कि x:x एक प्राकृतिक संख्या है और b x:1 एक सम प्राकृतिक संख्या है और c एक जो है विषम प्राकृतिक संख्या है और d एक जो है अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के जो है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 7वां देखिए 7वां, यदि a बराबर x:x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर x:x एक जो है सम प्राकृतिक संख्या है, c बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या है और यह जो है अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के जो है ज्ञात कीजिए। तो अब इंटरसेक्शन बताना है तो ये तो आप लोग बता देंगे अगर इसको जो है रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया जाए तो ये गुण फॉर्म में है, गुण विधि है ये, इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो 7वां का जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 7वां का रोस्टर फॉर्म, पहला ए का जो है क्या होगा। ठीक है, ए जो है और एक प्राकृतिक संख्या है ए, तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, ए एक्स एक जो है क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, और बी के लिए जो है क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है कि बी जो है एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या का मतलब 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जो है डॉट 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 करके प्राकृतिक सम संख्या हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से जो है विषम संख्या है सी में, सी जो है क्या है x एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 से, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहेगा। ठीक है, ए बी सी, और डी जो है क्या है, तो डी जो है एक जो है अभाज्य संख्या है, तो डी जो है एक अभाज्य संख्या है, वे संख्या है जो 2 से विभाजित न हो, तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट 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 ये भी चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है तो देखिए अब इसमें अगर हम लोगों को पहला देखिए पहला निकालना हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, और 2 के बाद से जो है 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 के बाद से इसमें जो है 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है डॉट डॉट करके जो है 4, 6, 8 ये सब जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा इसमें दे रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी है बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए का मान देखिए और सी का मान देखिए, तो एक एक मिल रहा है तो 1 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी ए, उसके बाद से 3 मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, इसके बाद से जो है 5 इसमें भी मिल रहा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है ए इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा 1, 3, 5 और 7, इसी तरह से 7 के बाद से जो है 9 मिलेगा इसमें है, तो ऐसे ही जो है मिलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है आप लोग चाहें तो जो है बी यूनियन सी निकाल सकते हैं, मतलब जो चीज़ कॉमन है उसको निकाल देना है 2-3 अक्षर तक। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद से जो है अगर हम लोग 8वां देखें तो 8वां कौन सा युग्म असंयुक्त है, समुच्चयों में कौन सा युग्म असंयुक्त है, असंयुक्त का मतलब जो इसमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 8वां देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है, 1, 2, 3, 4 तथा यह इतना एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान जो है 4 के बराबर और 6 के माने x का मान जो है
4 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्या 8वां में कि यहाँ पे देखिए 8वां, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब दोस्तों, यदि ए और बी के समुच्चय माने कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो उसको हम लोग कहते हैं असंयुक्त। ठीक है, अगर उभयनिष्ठ मिल जाए तो जो है असंयुक्त नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 है, और एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 से लेकर और 6 तक के बीच में है। ठीक है, तक है। ठीक है, माने इसका और इसका अगर हम लोग समुच्चय बनाएं तो देखते हैं क्या उभयनिष्ठ अवयव मिलता है। तो पहला का जो है पहला है, और पहला में देखें तो अगर हम लोग ए बराबर मान लेते हैं, ठीक है, कि आपका जो है ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका समुच्चय मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी बराबर अगर हम लोग मान लें, बी बराबर क्या कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 4 और 6 के बीच में है। ठीक है, मैंने 4 से स्टार्ट करके 4 5 और 6 को भी शामिल कर लिया गया है, तो मैंने 4 5 6 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 4 जो अवयव दोनों में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 अवयव जो है 4 अवयव ए और बी दोनों में है, दोनों में है। तो जब दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इस असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यह जो है क्या है, असंयुक्त 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 समुच्चय नहीं है। यह जो है असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह जो है असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो अगर हम लोग दूसरा देखें, दूसरा तो दूसरा में जो है पहला समुच्चय ए बराबर मान लीजिए दिया है कितना, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू दिया है तथा मान लीजिए बी में दिया है क्या, बी में मान लीजिए माना गया है कि सी है, डी है, ई है और एफ है। तो इसमें भी देखिए अगर दोनों में कुछ कॉमन मिल जाता है तो यह असंयुक्त नहीं होगा। तो देखिए इसमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अब देखिए इसमें ई जो है कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, ई कॉमन हो जा रहा है, तो ई कॉमन है तो यह भी जो है असंयुक्त नहीं है, यह भी जो है असंयुक्त नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। चूँकि ई ए और बी दोनों में है तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय ये भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखा जाए, तीसरा में देखिए क्या है, यक्स एक जो है क्या है समपूर्णांक है और यह एक विषम पूर्णांक है। तो अगर समपूर्णांक लिखा जाए तो समपूर्णांक जो है कहाँ से शुरू होगा, 2 4 6 8 10, ये जो है आपका समपूर्णांक हो जाएगा डॉट डॉट करके। और विषम पूर्णांक देखा जाए तो विषम पूर्णांक में जो है देखा जाए तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक में जो है 1 3 5 7 होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक में देखा जाए तो 1 3 5 7 ये जो है क्या है आपके विषम पूर्णांक है डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे देखा जाए तो सम और विषम में कोई भी समुच्चय कोई भी अवयव नहीं मैच करेगा। ठीक है, सम और विषम में कोई भी अवयव मैच करेगा, इसमें जो है कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह जो है असंयुक्त समुच्चय होगा। तो लिख दीजिएगा इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है। समुच्चय को ऐसे लिख दे रहे हैं, समुच्चय है। ठीक है, तो यह समुच्चय होगा। ठीक है, यही एक असंयुक्त समुच्चय होगा तीसरा आपका। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं 8वां तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 9वां 10वां। और इसके अलावा अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा, उसको दोबारा बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों कई सारे लोग जो है बता रहे हैं कि ये कौन से जो है
प्रकाशन का जो है बुक है, तो यहाँ पे देखिए कोई प्रकाशन का बुक नहीं दे रहा है, ठीक है, बस दे रहा है गणित 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। और इधर देखिए दिया है NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण से मैंने NCERT का है, बस यह दे रहा है। तो यही तो दिया है, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि कौन सा जो प्रकाशन का बुक है, तो प्रकाशन तो यही है NCERT का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा।